गोस्वामी जी जब काशी आए थे अपना ग्रंथ लेकर, तो विद्वत परिषद ने पूछा था आपके इस ग्रंथ में रखा क्या है? बोले यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। गोस्वामी ने लिखा इसमें और कुछ नहीं, भगवान का उदार श्री राम नाम रखा। पूछा इसकी महिमा क्या है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी, सब प्रकार के मंगलों का मूल है, अमंगलों का हरण करता है। बोले प्रमाण किसने दिया आपको इस बात का? बोले भगवान शिव ने। उमा सहित जय जपत पुरारी, अकेले नहीं, पार्वती जी के सहित कैलाश में बैठकर 24 घंटे सत संतत जपत शंभो अविनाशी, संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण सतत भगवान शिव अविनाशी इसका जप करके। नाम की महिमा में गोस्वामी जी ने कहा है कि यही कलिकाल जिसमें हम और आप निवास करें, इस कलिकाल में कोई और कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता नहीं है। यही कलिकालन साधन दूजा। कौन सा? बोले योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इसका निषेध नहीं है, इसका निषेध नहीं किया उन्होंने। बोले काहे को उलझ रहे, फिर करे क्या? बोले राम ही सुमिरिए गाइए राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम को गाइए, राम को बोलिए, राम को पढ़िए, राम को गुनगुनाइए, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, नाम में सब आ जाता है। नाम लेते ही योग हो जाता है। भगवान जिसका नाम लेते उसका चित्र आपके मन में आने लगता है। बेटे का नाम लीजिए तो बेटा आपकी आंखों में दिखाई देने लगता है, जिसका भी नाम लीजिए। फिर बोल रहा हूं, इस कलिकाल में काय के लिए, जब सोफे पर बैठकर चाय पीते पीते भगवान मिल सकते हैं, तो काय को भूखों मरना, बैठे 3-3 घंटे सांस खींचे हुए। अरे सत्युग की चीजें जाने दे उनको। चाहे जैसे इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पाए। नहीं कलि कर मन
कितने उदाहरण दूं भैया। गोस्वामी जी लिखते जहाँ ही लेते में भी राम बोल दो तो भी पाप बाहर निकल जाता है। विवशता बस भी अगर राम कह दिया तो भी कल्याण होता है। भाव कुभाव अनख आलसु मन से बेमन से आलस्य से क्रोध में जैसे भी हो, बिजली का तार जानबूझकर छुओगे तो भी झटका मारेगी और अनजाने में छुओगे तो भी झटका मारेगी। डॉक्टर साहब कहते दवाई सटक लो फायदा करेगी, जैसे भी कहो। लोग कहते कि बड़े श्रद्धा से लो, नहीं कैसे भी लो। नाम की महिमा तो तब है कि बिना मन के लिए और कल्याण हो गया। नाम की महिमा तो तब है, श्रद्धा से तो कोई भी करेगा, बिना श्रद्धा के भी विवशतावश भी चाहे जैसे उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते नहाए बेनहाए मन से बेमन से जैसे भी भगवान का नाम लीजिए कल्याण होता है। भगवान का लाल बत्ती जलती है। जिस मौसम में हम निवास करते हैं बंधु और बहनों, एक सामान्य सा सिद्धांत है, मौसम के अनुसार जो कपड़े पहनेगा वो स्वस्थ रहेगा, मौसम के विपरीत जो कपड़े पहनेगा वो बीमार रहेगा। ये कलयुग का मौसम ध्यान का नहीं है, ध्यान लगाने का नहीं है, ध्यान रखने का है कि मैं जो कर रहा हूँ भगवान देख रहा है, मैं जो जा रहा हूँ जहाँ भगवान देख रहा है, जो मैं खा पी रहा हूँ भगवान देख रहा है। ध्यान लगाइए मत, बहुत कठिन है भैया। हमारा तो लगता नहीं, हम तो आंख बंद करके बैठते हैं, यजमानी दिखाई देने लगता है हमें तो नहीं याद आता है। अब आपका लग जाए तो लगा लीजिए। और जैसे ही आप आंख बंद करेंगे ऐसी उलझुल बातें ध्यान में आती हैं जो कभी नहीं आई होंगी। काहे के चक्कर में फिर लगेगा इतनी बुरी बुरी बातें मन में आ रही है, ऐसा भजन करने से फायदा क्या, जो कर रहे थे वो भी छूट जाता है। इसलिए भगवान के भजन में भाव जाता है, शरीर नहीं जाता। शरीर क्या कर रहा है उसको समाज मान्यता देता है। शरीर अच्छा करता है समाज आदर देता है, शरीर अच्छा नहीं करता है समाज अनादर करता है। लेकिन भाव ईश्वर देखता है। भगवान भाववश्य भगवान है। योग यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान, योग करना बड़ा कठिन। योग व्यायाम किया जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन योग ध्यान का योग ये संभव नहीं। आंख बंद करके बैठते हैं, भगवान गायब हो जाता है, उलझुल बातें मन में आने लगती है। यज्ञ करना और कठिन है। यज्ञ का केवल हम लोग नाटक कर रहे हैं। सामग्री शुद्ध नहीं, समिधा शुद्ध नहीं, घी शुद्ध नहीं, मंत्र शुद्ध नहीं, हमसे विधि विधान आता नहीं, वो शुद्ध नहीं। फिर घर के अंदर कोई करने नहीं देता है यज्ञ, चूँकि महंगे महंगे डिस्टेम्पर, महंगे महंगे पेंट आदि है। बच्चे चीची करने लगते हैं, अम्मा ये क्या तुमने झंझट कर दिया, इतना महंगा पेंट कराया है, सब काला कर दोगे, ये कर दोगे, बहुत मुश्किल है। फिर एयर कंडीशन है, वो धुआं निकलता ही नहीं है, बहुत कठिन होता है। कहाँ करें? योग यज्ञ जप तप तपस्या करना तो बड़ा कठिन है। व्रत करना तो और नानी याद आ जाती। मुझे लगता है एक दिन का व्रत करना होता है, आदमी दिन भर खाता है। इधर से निकला केला खा गया, इधर से निकला अमरूद खा गया, इधर से निकला ड्राई फ्रूट चटका लिए, इधर से निकला कुछ और कुछ नहीं, एक कप चाय बना लाओ, जरा सिर भारी हो रहा है। इससे तो 2 समय की रोटी खा ले भले आदमी, दिन भर खाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है चटोरे लोगों ने निकाला है कि व्रत करो। हाँ, चूँकि मखाने की खीर मिलेगी, बढ़िया पकौड़ी मिलेंगी कोटू की, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरा अनुभव है, फिर गोस्वामी जी ने कहा है कि जब सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते पढ़ते, टीवी देखते देखते, चाय कॉफी की चुस्की लेते लेते अगर भगवान मिल सकते हैं तो काहे के लिए फजीर में पढ़ना है, काहे को शरीर। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही। राम नाम केवल प्रतीक दिया है, इसलिए भी है कि राम नाम थोड़ा सरल पड़ता है। राम 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 बोलिए, मन करता है और बोलें और बोलें और बोलें। अच्छा, कृष्णा कृष्ण का नाम लो, थोड़ी देर में जबड़े जाम हो जाएंगे, है ना। कृष्णा कृष्णा नाम लेने में थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ता है। और जिनके आगे के 2 दांत उखड़ चुके हैं वो तो कृष्ण नाम ले ही नहीं सकते।
जिनके नहीं है जरा लेके देखो, कृष्ण कृष्ण हो जाएगी ना, हवा निकल जाती है। तो राम नाम बहुत सरल है। इसके बाद भी हर नाम राम का है। राम कहिए, श्याम कहिए, ओम कहिए, कृष्ण कहिए, राधे कहिए, हरि कहिए, शिव कहिए, माँ कहिए, देवी कहिए, दुर्गा, जो अच्छा लगता है। सहस्र नाम भगवान के हैं, सब उन्हीं के नाम हैं। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, महिमा गाते गाते गोस्वामी जी ने कलम छोड़ दी। कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहाँ तक प्रभु के नाम की महिमा गाऊं। रामन सकै नाम गुण गाई, भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा गाना चाहें, वो भी पूरी महिमा गा नहीं सकते। समुद्र की गहराई नहीं नापी जा सकती। जहाँ तक आप जा सकते हैं चले जाइए, लौट आइए। गहराई नापोगे तो अंदर ही चले जाओगे। और कई बार ऐसा होता है, राम 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 हरे राम बोल रहे हैं, पड़ोस के मंदिर से आवाज़ आ रही है राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, तो आपका मन राधे राधे करने लग गया। उधर के मंदिर से जोर से आवाज़ आ रही है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय जय भोला भंडारी, ऐसे भजन आ रहे हैं, कोई देवी का आ रहा है, तो आप जो सुनाई पड़ेगा वही बोलने लग जाएंगे, तो वही करने लग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सभी नाम उनके हैं, सभी। अरे एक बालक का नाम होता है, मान लीजिए सुरेश, उदाहरण के लिए, दादी उसको कुछ नाम से पुकारती है, मम्मी उसको कुछ नाम से पुकारती है, दोस्त उसको कुछ नाम से पुकारते हैं, बाबा जी उसे कुछ नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो सबकी सुनकर उनके पास पहुंच जाता है। वो जानता है, दादी उसे मुन्ना कहेगी, कोई पप्पू कहेगी, कोई गोलू कहेगी, कोई कुछ बुलाएंगे, कोई कुछ कुछ कोई नहीं तो अरे इतने से भी चला आता है, वो उसको मालूम है। नाम ध्यान नहीं आया तो अरे, तो आ गया। सब नाम उसी के, हर नाम उसी का है। और नाम कभी खंडित नहीं होता। अनुष्ठान खंडित हो जाता है, यज्ञ कई बार बीच में छोड़ो खंडित हो जाता है, पाठ खंडित हो जाता है, नाम सुमिरन कभी खंडित नहीं होता। नाम जप रहे थे, फोन आ गया, सुन लीजिए, फिर वहीं से बोलना शुरू कर दीजिए, कर दीजिए। तो इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल जो कहा है जिन्होंने कि नहीं 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 बिल्कुल अखंड और होठ बंद करके ही नाम जपिए, उनको ये मालूम ही नहीं है, वो नाम का अपमान कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है नाम की। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु, विवशों राम नाम जे कहीं, जन्म अनेक रचित अगद। इसलिए किसी की बिल्कुल मत सुनिए जो नाम के साथ कुछ शर्त लगाते हैं, कहते श्रद्धा से जपो। इसका अर्थ है नाम की कोई महिमा नहीं थी, महिमा श्रद्धा की थी। नाम की महिमा तो तब है जब बिना मन के जपा और कल्याण हो जाए, तब है ना। तो डॉक्टर औषधि देते, ये नहीं कहते कि मंदिर में जाके शिव चौक पर खड़े हो गई खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर कहते हैं कि सटक लो पार हो जाएगा। कैसे भी नाम लीजिए, मन से, बेमन से, धोखे से, गलती से भूल जाओ, कोई डर करने की आवश्यकता नहीं है।